अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। संगीत को हराम बताने वाला एक तानाशाही भी था लता मंगेशकर जी के गानों का मुरीद। जी हाँ, इस्लाम में गाना बजाना हराम है और इसकी दलील हम आपको पेश करेंगे हमारे प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम में। लेकिन अभी यहाँ जिक्र है अजीम शख्सियत लता मंगेशकर जी का, जो कि न सिर्फ हिंद की बल्कि दुनिया की सबसे हसीन आवाज़ रखने वाली शख्सियत है। अल्लाह ने उनको बहुत ही गजब और बेहतरीन आला आवाज़ अता की है। आज बात करने वाले हैं कि हराम कहने वाले एक शख्स भी ताबे थे आपकी आवाज़ के। तो देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के सफ़ाक आमिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ को अपने मुल्क में ख़वातीन की मौसीकी और दीगर फ़नकारों पर पाबंदी लगाने के हवाले से जाना जाता है, लेकिन वो भी लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ के लिए वो भी इस जादू से अछूते ना रह सके और एक बार ख़ुद एतराफ़ कर लिया कि वो अपने मुल्क के हिंदुस्तान की सवा नाइटिंगेल हैं। मंगेशकर का इतवार को मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो कोरोना वायरस से मुतासर पाई गई थी और उसमें बीमारी की मामूली अलामत थी, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। उन्होंने कहा कि मुझे खुद लता मंगेशकर के गाने पसंद हैं। एक पहला इंटरव्यू के मुताबिक 1982 में आन जहानी हिंदुस्तानी सहाफ़ी कुलदीप नैयर के साथ बात करते हुए जिया ने मंगेशकर की तारीफ का एतराफ़ किया। इंटरव्यू के दरमियान नेयर ने जिया पर तंज करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी कहते हैं कि जब भी वो किसी सकाफती ग्रुप को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसका खैर मुकद्दम नहीं किया जाता। ऐसे ही एक ग्रुप में लता मंगेशकर समेत कुछ नामूर गलोगराह पर शामिल थे। उस वक्त पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन शुरू करने वाले ज़िया ने कहा था कि मैं ज़िम्मेदार शख्स हूँ, मुझे ख़ुद लता मंगेशकर के गाने बेहद पसंद हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गाने के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो मैं फ़िलहाल इससे इनकार कर दूँगा, क्योंकि ये मौजूदा पाकिस्तानी जज्बात के मुताबिक नहीं है। ज़िया ने 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए इक़्तिदार संभाला। उसने अपने मुंतखब जजों के ज़रिए भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में सज़ाए मौत दिलवाई। ज़िया ने पाकिस्तान को इस्लामी बनाने के लिए अपने मंसूबे के दरमियान इस्लाम के नाम पर कई पाबंदियाँ आयद की थीं, जिनमें ख़वातीन फ़नकारों के प्रोग्राम करने पर पाबंदी भी शामिल थी। वो 1978 में पाकिस्तान के सरबराह बने और 1988 में तैयारी के हादसे में हलाक होने तक उस ओहदे पर फाइज रहे। फिलहाल की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।